दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो जो है कि बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट ये 29वां वीडियो है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 28 वीडियो दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसको जाके देख सकते हैं। और ये जो मेरा वीडियो क्लास है ये 29वां क्लास है दोस्तों। इससे पहले मैंने 28 क्लास दे चुका हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों का कमेंट का। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया है कि सर वीडियो जो है कि रेगुलर अपलोड कीजिए। दोस्तों मैं वीडियो को रेगुलर अपलोड करता हूं, जिसमें आपका जो यूट्यूब का नोटिफिकेशन आपको नहीं जाता है। तो दोस्तों आप लोग जो है कि इस कम से कम इतना कीजिए कि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब किए हमारे चैनल को अभिनव क्लासेस को, तो इसका बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, इसको ऑल प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। बिहार दरोगा का ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर जो है कि रेगुलर अपलोड कीजिए आप वीडियो। तो दोस्तों ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, आप लोग नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि 51 नंबर का क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि भूरा कोयला निम्न में से किसे जाना जाता है, कि नाम से कौन सा जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो भूरा कोयला दोस्तों जो कहा जाता है ये लिग्नाइट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को। याद रखिएगा दोस्तों, भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। 52 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे कि राजस्थान स्थित डेगाना किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ये जो डेगाना है ना दोस्तों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो डेगाना जो दोस्तों ये प्रसिद्ध है आपका, ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। 53 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है हीरे जवाहरात के रूप में उपयोग किसके गुण पर निर्भर करता है, यानी हीरे का जवाहरात के रूप में यानी आभूषण के रूप में किस गुण पर निर्भर करता है दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो दोस्तों इसमें जो अपवर्तनांक होता है इसके कारण से ये चमकता है, और इसी कारण से ये हीरे जो है जवाहरात या आभूषणों में प्रयोग किया जाता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके कारण स्टोन कैंसर होता है। जो स्टोन कैंसर होता है किसके कारण से होता है? तो स्टोन कैंसर जो है अम्ल वर्षा के कारण से होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 55 नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है किस होलोजन सदस्य का उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है। कीटनाशक के रूप में कौन सा हेलोजन का जो गैस है इसको रूप होता है, इसमें गैस नहीं है सॉरी, ये तत्व है। तो ये आपका क्लोरीन जो होता है ये कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 56 नंबर में पूछा गया दोस्तों एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है। एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये पूछा गया दोस्तों। तो ये जो है एथिलीन से पॉलीएथिलीन बहुलकीकरण बनाना प्रक्रिया है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। जो फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रयोग होता है फूड प्रोसेसिंग हेतु, ये आपका बेंजोइक अम्ल प्रयोग होता है। क्या होता है? बेंजोइक अम्ल प्रयोग होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है। सबसे बड़ा बीजांड जो है किस में होता है, ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो सबसे बड़ा बीजांड जो होता है आपका साइकस में होता है। किस में होता है? साइकस में होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। 59 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है शरीर के किस अंग का खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। शरीर के किस अंग के खराबी से मधुमेह रोग होता है, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मधुमेह जो रोग होता है ये आपका पेनक्रियाज के खराब होने के कारण से होता है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 60 नंबर क्वेश्चन पर। 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल है। किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल है, क्या शामिल है? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे शीर्ष शामिल होता है और गर्त शामिल होता है, दोनों शामिल होता है केवल करके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर साइंस से है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक, यानी WWW का जो है कि आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों ये जो है इसका जो आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली किया था। कौन किया था? टिम बर्नर्स ली किया था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन।
62 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। ये जो नागरहोल नेशनल पार्क है किस राज्य में है ये पूछा गया है दोस्तों। नागरहोल नेशनल पार्क दोस्तों ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है नागरहोल नेशनल पार्क, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं का चयन करने वाली समिति विद्यमान है, यानी नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान है, यानी किस देश का इसमें विद्यमान है। तो ये नॉर्वे देश में विद्यमान है, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन है। और बाकी अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये आपका स्वीडन में है। बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर। 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शून्य शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज किसने की। शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज किसने की। तो दोस्तों ये जो शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज किया था ये किया था आर्यभट्ट, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है और ये एक भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी किसके साथ मिलकर? कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर। तो ये कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये है फ्रेडरिक एंजल। कौन है? फ्रेडरिक एंजल ने है जो है कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 66 नंबर में आपसे पूछा गया है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। यानी 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था ये पूछा गया दोस्तों। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो दोस्तों खाद्य एवं कृषि विभाग जो था ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया है। तो किस संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो दोस्तों ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था आपका 1976 में, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग का कोर कहा जाता है। किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग का कोर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अनुभाग 19 जो है संविधान का, अनुच्छेद 19 जो है इसको कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों शिवाजी से संबंधित क्वेश्चन है। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, जो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था ये कहाँ पे था दोस्तों। तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान ये कर्नाटक में था। इस क्वेश्चन का जो है कि यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है। तो देखिए दोस्तों अगर विषाणु जनित रोग नहीं है ये बात आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे न्यूमोनिया जो है ये विषाणु जनित नहीं रोग है, और ये बाकी जो है विषाणु जनित रोग है। चिकन पॉक्स विषाणु जनित है, एड्स, हेपेटाइटिस ये सब विषाणु जनित है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा यहाँ पे डी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कोहरे निम्नलिखित में से कौन सी कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। तो कोहरे से कौन सी कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है ये पूछा गया, अभिव्यक्त होता है ये पूछा गया। तो 71 का जो राइट आंसर है ये गैस में द्रव जो है कि ये अभिव्यक्त होता है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पर। 72 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया गया था ये पूछा गया दोस्तों। तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। कहाँ का काजी नियुक्त किया गया था? दिल्ली का, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि 29 अक्टूबर को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में बनाया जाता है। जो 29 अक्टूबर है इसको किस रूप में हम लोग मनाते हैं। तो हम लोग इसको जो है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों पाइला यानी कि घोंगा निम्नलिखित में से किस वर्ग का जंतु है। पाइला या घोंगा किस वर्ग का जंतु है ये पूछा गया है दोस्तों। तो पाइला या घोंगा जो है दोस्तों ये आपका मोलास्का संघ के जंतु है, मोलास्का वर्ग के जंतु, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित है। तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित है।
तो दोस्तों यहाँ पे 13 पैरामीटर निर्धारित है। कितना है? 13 पैरामीटर निर्धारित है। तो यानी कि बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पर। 76 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसे सौंपता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसे सौंपता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक है, ये आपको जो रिपोर्ट सौंपता है, ये भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर। 77 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उत्पन्न जल प्रबंधन व्यवसाय के साथ मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन उन्नत जल प्रबंधन व्यवसाय का साथ मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है आपका धोलावीरा से। कहाँ से मिलता है? धोलावीरा से। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पर। 78 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, मोबाइल फोन में बैटरी किस धातु का प्रयोग किया जाता है? मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि लिथियम आयन लिखा होता है बैटरी पे, यानी कि लिथियम का प्रयोग किया जाता है। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो अम्ल का प्रयोग होता है वो होता है टार्टरिक अम्ल। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा गया है दोस्तों, सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो सोनार होता है दोस्तों, एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों सोनार एक युक्ति होता है, ये आपका जो प्रयोग किया जाता है ये प्रासरवित तरंग के परावर्तन के आधार पे काम करता है, यानी सिद्धांत पे काम करता है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पर। 81 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? तो ये दोस्तों है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2 होता है, ये आपका अम्ल वर्षा का कारण होता है। कभी कभी जो है कि केमिकल ये फार्मूला रूप में पूछा जाता है, तो इस SO2 याद रखिएगा। बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पर। 82 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? किसमें सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो पानी होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है इन ऑप्शन के मुकाबले। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर। 83 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुआ था? जो WHO है दोस्तों, इसकी स्थापना पूछा गया है। तो दोस्तों ये हुआ था आपका 7 अप्रैल, याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948, यानी कि ये ऑप्शन सही है। डेट भी साथ में याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948। 84 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, शरीर के आंतरिक अंगों का परिरक्षण किस उपकरण द्वारा होता है? शरीर के आंतरिक अंगों का परिरक्षण किस उपकरण द्वारा होता है? तो दोस्तों ये होता है एंडोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? एंडोस्कोप के द्वारा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 85 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखा? ये हेमलेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेमलेट किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये लिखा गया है विलियम शेक्सपियर द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर द्वारा, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पर। 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, उबेर कप का संबंध किससे है? जो उबेर कप है दोस्तों, ये किससे संबंध है? तो विश्व बैडमिंटन महिला से संबंधित है, यानी महिला का जो बैडमिंटन होता है विश्व स्तर पर, इससे संबंधित है आपका उबेर कप। किससे संबंधित है? इससे संबंधित है आपका उबेर कप। बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पर। 87 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात कीजिए। यानी सिंधु घाटी का जो लिपि प्राप्त हुआ किससे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका जो ज्ञान होता है हम लोगों को मोहरों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? मोहरों से। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 88 नंबर का है, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम बताना है। तो दोस्तों ये आपका वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वर्तमान में सबसे अधिक तेज से चलती है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 89 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है 89 नंबर में, आवेशों के बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पालन करता है। आवेशों के बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पालन करता है। तो देखिए दोस्तों ये दो नियम पालन करता है, एक वर्ग का नियम पालन करता है, एक व्युत्क्रम वर्ग नियम पालन करता है।
वर्ग का यानी सीधा नियम भी उल्टा नियम भी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, करेक्ट है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कूटपाद किस में पाया जाता है। जो कूटपाद है दोस्तों किस में पाया जाता है, कूटपाद, ये पूछा गया है। तो दोस्तों कूटपाद जो है आपका अमीबा में पाया जाता है, यानी यहाँ इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का मात्रा कितना होता है। जो जर्मन सिल्वर है, सिल्वर का मात्रा कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों नाम से पता होता है कि जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें 0% सिल्वर होता है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का, क्योंकि 0% इसमें सिल्वर होता है। नाम से पता चलता है कि सिल्वर है, लेकिन होता नहीं है सिल्वर इसमें। बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पर। 92 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि नाभिक रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है। नाभिक के रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों नाभिक के रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग होता है दोस्तों, ये मंदक के रूप में होता है। किस रूप में होता है, मंदक के रूप में होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 93 नंबर में कि समस्थानिक परमाणु होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है समस्थानिक परमाणु में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा था। तो दोस्तों ये उतरा था आपका 1968 में, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था, नाम याद रखिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये पहले व्यक्ति थे चांद पर उतरने वाला। तो सॉरी 1969 में, यानी 1969 में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये, और जो व्यक्ति है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। 95 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है, क्या कहलाती है, तो कैलोरी मान कहलाती है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कैलोरी मान कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 96 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीप हो और 600 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं हो कहलाता है। यानी कि 600 फीट से गहरा जो भाग नहीं होता महासागर का, वो क्या कहलाता है, तो ये दोस्तों महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। क्या कहलाता है, महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। 97 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक का सूचना का स्थानांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन पूरा किया जाता है। किसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक का जो है कि स्थानांतरण होता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये होता है डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पर। 98 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों आरसीबी अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है। आरसीबी अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है दोस्तों, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसी कारण से ये आरसीबी अपने साथ ऑक्सीजन जा सकता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया इनमें निर्वात में प्रकाश की गति किस पर निर्भर करता है। जो निर्वात है इसमें प्रकाश की गति किस पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो निर्वात में किसी चीज़ के ऊपर प्रकाश की गति डिपेंड नहीं करता, एकदम फ्री स्वतंत्र होकर चलता है, यानी इस क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 100 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है 100 नंबर में भाप अंगार गैस या वाटर गैस होता है, क्या होता है भाप, या तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या H2O होता है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे बिहार दरोगा से संबंधित वीडियो देखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा कमेंट आता है कि सर वीडियो आप रेगुलर अपलोड कीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए रेगुलर 50 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करता हूं, आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो इसलिए आप लोग जो है कि नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।